जय हिंद। साउंड क्लियर जा रही है? यस या नो? ऑडियो वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। एक बार यस या नो में जवाब करिए। साउंड क्लियर जा रही है तो यस सर। चलिए क्लियर है। पिछले क्लास में हम लोग क्या चल रहे थे, कुछ पता था? है पता कि नहीं है? पता होगा। जितना पढ़ाया गया है उतना अभी तक आप लोगों को क्लियर है कि नहीं? जितना आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया गया, कॉन्सेप्ट प्लस एग्जांपल के साथ जो हम लोग चले, वो सब क्लियर है? ऑल राइट सर, ऑल क्लियर है। क्लियर है? अच्छा, मजा आ रहा है जब पढ़ने में? ईमानदारी से बताइएगा। ऐसा ना कि न भी मजा आ रहा है पढ़ने में और न भी कुछ समझ में आ रहा है तो पीके सर को दिल रखने के लिए, दिलासा देने के लिए यस लिख देंगे। क्या पढ़ने में मन लगा है एडवांस, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो यस लिख दीजिएगा। आ रहा है समझ में, मजा आ रहा है, एडवांस कुछ कुछ समझ में आ रहा है तो यस लिखिएगा, और नहीं समझ में आ रहा है और नो लिखिएगा। रिवीजन खोजता है सर? हाँ रिवीजन बहुत अच्छा से सर। चलिए बिल्कुल क्लियर। ये सबका यस आया, बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। अच्छा, जिनका भी कम ही समझ में आ रहा है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन में यही बेनिफिट है कि वहाँ वीडियो रिकॉर्डेड रहता है। लाइव यहाँ देखें और रिकॉर्डेड वीडियो भी देखें। शॉर्ट रिवीजन 2 एक्सपेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे कल वाले जो हम लोग कुछ पढ़े हैं यहाँ हम लोग बात समझेंगे। कल क्या हुआ था, लास्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग कल कॉन्सेप्ट चल रहे थे, कल वाले कॉन्सेप्ट, तो कल वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग समझे। कमेंट बंद बात और समझिए। कमेंट करना बंद करिएगा तो हम लोग सब समझते चलेंगे। ऐसा नहीं कि कोई कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ बोर्ड पर लिखें और हवाबाजी में चला जाएगा, क्योंकि उस पर बहुत सारे एग्जांपल भी लेते हैं। और एक बार आप लोग को जिनका समझने का रहेगा एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि एक बार और सर, तो हम उसे 2 बार समझाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ हम लोग का कोई भी जितने फैकल्टी हैं वो सब एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, और सब एक्सपर्ट फैकल्टी का एक जितने भी कोई भी शिक्षक हो, कोई भी विषय के हो, वो हमेशा है उस सब अंतिम पंक्ति में बैठे स्टूडेंट को भी समझाने का प्रयास करते हैं। बस वो अंतिम पंक्ति में बैठे स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे तो 110% कोई भी कॉन्सेप्ट वो समझ जाएंगे, कोई भी टॉपिक का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो। सर क्योंकि फाउंडेशन है जीरो लेवल से, इसलिए तो हम लोग समय इस पर दे रहे हैं। टारगेट रहता तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर ही उतर जाते, इसके लिए थोड़ा सा समय हम लोग लिए हैं। अब यहाँ बात को समझिए। दोबारा देख नहीं पाते हैं सर, नेट खत्म हो जाता है सर, अब तो 5G आ गया। 5G के जमाना में ऐसे करते हैं। या जिनका नजदीक में लाइब्रेरी हो, लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो लाइब्रेरी का फी भी बहुत कम होगा। और हर एक सिटी में भी लाइब्रेरी उपलब्ध है। वो क्या करेंगे कि अपना लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेंगे, उस क्लास का टाइमिंग में बाद में रिवीजन भी कर लेंगे, तो दोनों काम हो जाएगा। लाइब्रेरी में बैठिएगा तो वहाँ हंसी खेली मजाक तो होता नहीं है। लाइब्रेरी में बैठने का मतलब एक तो बैठने का आदत पड़ जाएगा, और बैठिएगा तो बैठने का आदत का मतलब पढ़ने का भी आदत पड़ जाएगा। तो देखिए कि नजदीक में लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। या जिनका 5G चल रहा है 5G का एंजॉय लीजिए और आराम से पढ़िए। कॉन्सेप्ट हम लोग समझे थे इसमें सेम पावर। किसका कॉन्सेप्ट समझे थे सर? सेम पावर का कॉन्सेप्ट समझे थे। और सेम पावर वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग समझे, सेम पावर में क्या समझे थे कि यदि सेम पावर प्लस में मान देकर के माइनस में पूछता है, x के पावर n प्लस 1 बटे x के पावर n का मान अगर a दे रखा है तो x के पावर n माइनस 1 बटे x के पावर n, सेम पावर माइनस में पूछेगा तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4। अगर माइनस में देकर के सेम पावर प्लस में पूछ देगा, x के पावर n माइनस 1 बटे x के पावर n बराबर a है, और इस सेम पावर प्लस में पूछ दिया x के पावर n प्लस 1 बटे x के पावर n, तो हो गया a स्क्वायर प्लस 4, a स्क्वायर प्लस 4, एक माइनस 4 और एक प्लस 4। इस पर हम लोग डिस्कस किए थे, और हमें ये भी है पूरा याद है कल की हम लोग एक जटिल सवाल पर वहां हम लोग समाप्त किए थे, और कम समय रहने के कारण उस सवाल को ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, क्योंकि बैक टू बैक क्लास रहता है और आज भी शायद 1 ही घंटा तक क्लास चलेगा, वो तो बात की बात है। और उस सवाल को हम एक बार और दूसरे तरीके से एग्जांपल लेकर के, सेम वही सवाल है, सिर्फ डिजिट चेंज है, आप उसका आंसर करने का प्रयास करिएगा। कल जो लास्ट क्वेश्चन चले थे, और कल लास्ट क्वेश्चन चले थे वो ऐसा सवाल था कि यदि x प्लस 1 बटे x बराबर 4 दे रखा है, 4, तब हम लोग का मान निकालना है x क्यूब प्लस 1 बटे x स्क्वायर का मान। पिछले क्लास में हम लोग लिखे थे x स्क्वायर प्लस 1 बटे x क्यूब का मान। अभी x क्यूब प्लस 1 बटे x स्क्वायर का मान निकालना हो तो क्या आप इसे निकाल सकते हैं? यस या नो? निकाल सकते हैं तो निकाल दीजिए, क्विकली निकालिए। सब महापिकुलियर लोग हैं, बहुत सारे लोग का शर्ट पर ध्यान है, कह रहा कि सर शर्ट न्यू है क्या? शर्ट देख करके बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। अगर शर्ट न्यू है तो इन लोग को समझ में आएगा, अगर शर्ट पुराना लेकर के पहन करके आते तो नहीं समझ में आता। गजब है भैया, बहादुर है आप, धन्य है प्रभु आप लोग। एक पर एक पिकुलियर है यहाँ। कितना आ गया? 52 आ गया। देखिए 52 कितना आसान से आंसर कर दिया सर। यहाँ x क्यू है और वहाँ 1 बटे x स्क्वायर है। ध्यान रखना, x क्यू प्लस 1 बटे x स्क्वायर। सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन ऐसे सवाल को भी अप्रोच आप लोग को पता होना है कि इस सवाल को किस अप्रोच से हम लोग बनाएंगे। दूसरे पेज पर हम लोग इसे सोल्यूशन करते हैं। दिया गया है सवाल x प्लस 1 बटे x बराबर 4, मान निकालना है x क्यूब प्लस का 1 बटा x स्क्वायर, इसका मान क्या होगा? तो सबसे पहले इसका मान निकालने के लिए पहले स्क्वायर का मान निकालेंगे, फिर क्यूब का मान निकालेंगे। तो मान निकालेंगे x प्लस 1 बटा x। स्क्वायर का हम लोग मान निकालेंगे तो कहीं भी स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। x प्लस 1 बटा x का मान दिया है, x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर, स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। और जैसा ही स्क्वायर करके 2 घटा दिए तो 16 में से 2 चला गया, कितना हो गया? 14। दूसरा क्यूब करके आप घटा दीजिए, क्यूब करके 3 गुना घटाइएगा, तो क्यूब करके 3 गुना घटाने जा रहे हैं, करेंगे और 3 गुना घटा देंगे। यहाँ हो गया x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब, तो क्यूब करके हम लोग 3 गुना घटाएंगे, 4 के क्यूब माइनस 3 गुना 4, और क्यूब करके 3 गुना घटा दिया था 52 आ गया।
52 आ गया, यहाँ 4 14 आया और वहाँ 52 आया। स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करके 2 घटाएंगे और क्यूब करना है तो क्यूब करके 3 गुना घटा देंगे, 3 गुना आ गया आंसर 26 प्लस रूट 27 माइनस रूट 190 भागा 2 आया है, 53 रूट 14 आया है। देख लेते हैं इसमें क्या है। अब हम लोग को एक्स क्यूब का मान निकालना है और 1 बटे एक्स स्क्वायर का। तो एक्स क्यूब का मान निकालना है, सेम पावर माइनस में आ जाइए। जैसा ही सेम पावर माइनस में आएंगे तो स्क्वायर करके हमें कितना घटाना है, स्क्वायर करके 4 घटा देना है। 52 के स्क्वायर कितना हो गया, कहेगा 52 के स्क्वायर 2704, 2704 में से 4 चला गया है तो 2704 में से 4 चला गया तब हो गया 2700 और रूट 2700 आ गया। अब इसे हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। जैसा ही हम लोग इसे जोड़े तब एक्स क्यूब 1 बटे एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब कर दिया, यहाँ हो गया 2x क्यूब। 2x क्यूब बराबर हुआ 52 प्लस रूट 2700, रूट 2700 ही आया ना, रूट 2700। अब इसे हम एक्स क्यूब का जब मान निकालेंगे तो एक्स क्यूब बराबर 52 प्लस रूट 2700 को ये भी लिख सकते हैं 900 गुना 3, 900 गुना 3 को लिखिएगा 30 रूट 3 और बटे में हम भाग कर दिए 2 से भाग कर दिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। अब इस पर आ जाइए, यहां जब हम लोग मान निकालेंगे सेम पावर प्लस से सेम पावर माइनस पर आएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर 14 है तो स्क्वायर करके 4 को क्या कर देना है, घटा देना है। 14 के स्क्वायर माइनस 4, 14 के स्क्वायर 196 में से 4 चला गया 192 रूट 192। लेकिन हम लोग को मान निकालना है 1 बटे एक्स, 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। हम लोग को साइन चेंज करना पड़ेगा सर, साइन यहाँ चेंज कर दिए, घटाना पड़ा माइनस प्लस और यहाँ हो गया माइनस। अब एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कर दिया, जोड़ दिए तो 2 बटे एक्स स्क्वायर हुआ बराबर का हो गया 14 माइनस का रूट 192, 192 आ गया, रूट 100 कितना हो गया 92 हो गया, रूट 192। 31 प्लस 19 रूट 3, देखते हैं क्या क्या होता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सर 2x क्यूब कैसे आया, 2x क्यूब आ गया जोड़कर एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, जोड़िए ना सर, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब तब 2x क्यूब आ गया। अब एक कट गया, जोड़ दिए थे दोनों समीकरण को, दो समीकरण है दोनों को जोड़ दिए तब 2x क्यूब आया था। यहाँ 2 बटे एक्स स्क्वायर कैसे आया, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कर दिया 1 बटे एक्स स्क्वायर और 1 बटे एक्स स्क्वायर 2 बार है तब 2 बटे एक्स स्क्वायर आ गया है, 2 बटा का एक्स स्क्वायर आया है। यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे 1 बटे एक्स स्क्वायर का। सर 192 को आप लिख सकते हैं 64 गुना 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 14 माइनस का 64 का हो गया 8 रूट 3 बटे, अब 2 आकर भाग हो गया 2 हो गया, यहाँ से 2 आकर के भाग हो गया सर, 2 आके भाग हो गया। इन दोनों का मान हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहां से दोनों का मान हम लोग निकाल चुके, कहिएगा यस सर। 2 से आप भाग भी दे सकते हैं, 2 से जब भाग दीजिएगा ना तो 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3, 4 रूट 3 और यहाँ एक्स क्यू का जब मान आप निकालिएगा तो एक्स क्यू का मान 2 से भाग करिएगा तो 26 प्लस 15 रूट 3। अब यही दोनों को तो जोड़ करके आंसर कर देना है, यहाँ मान रखेंगे और आंसर हो जाएगा। एक्स क्यू का मान कितना है 26 प्लस 15 रूट 3, 15 रूट 3 और 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान कितना है 27, 7 माइनस 4 रूट 3, ऐड कर दीजिए 26 और 7 कितना हो गया सर 33, 33 प्लस 15 में से 4 गया था कितना हो गया 11, 11 रूट 3, 33 प्लस 11 रूट 3, यहाँ 11 कॉमन भी लिख सकते हैं तो 3 प्लस रूट 3 भी लिख सकते हैं। जिस तरीके से आपका ऑप्शन रहेगा आप आंसर उस तरीके से ला सकते हैं। 33 प्लस 11 रूट 3 अब आना स्टार्ट हुआ, समझ में आगे। तो ऐसे जटिल सवाल भी आपका प्री में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मेंस में पेपर को थोड़ा सा लेवल का पूछा तो ऐसे कैलकुलेटिव सवाल मिलेंगे और पेपर में इतना समय नहीं, उसको किसी को समझाना नहीं रहेगा, खुद सोल्व करके डायरेक्ट आंसर कर देना। तो आगे बढ़े सर, मेरा मैथ फाउंडेशन बैच की जगह इंग्लिश का बैच दे दिया गया है, क्या करें सर? क्या करना है कि अपना एप्लीकेशन पर एक नंबर होगा, उस नंबर पर आप कॉल करके अपना कंप्लेन लिखा दीजिए, सुधारने के लिए रहेगा सुधार जाएगा, या आपको कहा जाएगा कि नहीं सुधार सकता या सुधारने लायक रहेगा तो सुधार कर दिया जाएगा। तो बढ़ जाए आगे, ऐसा सवाल आएगा पेपर में तो क्या करेंगे, बनाएंगे। सर जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सवाल पेपर में आने वाले 30 सेकंड में बनेंगे, प्रत्येक सवाल पेपर में आने वाले 20 सेकंड में बन जाएंगे, प्रत्येक सवाल पेपर में आने वाले 1 मिनट में बन जाएंगे, नहीं। कोई सवाल है जो 2 मिनट में भी बन सकता है पेपर में आपसे, कोई सवाल है कि 3 मिनट में भी बन सकता है, कोई सवाल है कि पेपर में बनेगा ही नहीं, कोई ऐसा सवाल होगा जो पेपर क्या जिंदगी भर नहीं बन पाएगा जब तक आपको गाइडलाइंस नहीं किया जाएगा। तो वो सब आपका टाइमिंग फिक्स रहता है। सब बात को आप समझिए कि जब प्रत्येक सवाल 10 सेकंड का बनता, सब सवाल 10 ही सेकंड में बन जाएगा, तब इतना समय क्यों दिया जा रहा है? नहीं ना, समय कम दिया जाएगा, 90 मिनट 1.5 घंटा का समय रहता है। इसका मतलब कि प्रत्येक सवाल 10 सेकंड में नहीं, कुछ सवाल को समय भी लेकर के बनाना। सर माइंड सेट कर लिया प्रत्येक सवाल को 10 सेकंड में, कोई ट्रिकबाजी नहीं करना, कॉन्सेप्ट इज बेटर देन ट्रिक। कैलकुलेशन वीक है तो कैलकुलेशन बढ़ाना पड़ेगा। अब आज का हम लोग अब कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं, कल तक हम लोग पढ़े थे और कल वाले पर एक और हम लोग एग्जांपल लेकर के समझने का प्रयास किए। अब बात को समझिए, बहुत सारे का पहले ही क्लास जब स्टार्ट किए थे तो उन लोगों का डाउट था कि सर यदि x के पावर 5 प्लस 1 बटा x के पावर 5 पूछेगा तो क्या करेंगे, x के पावर 7 प्लस 1 बटा x के पावर 7 पूछेगा तो क्या करेंगे, x के पावर 11 प्लस 1 बटे x के पावर 11 का मान पूछेगा तो क्या करेंगे। तो ऐसे जो सवाल है जिसका कोई सीरीज नहीं है, अभी तक पावर हम लोग हाई लेवल तक चल रहे थे जो एक सीरीज में था। एक क्या था सीरीज में, एक सीरीज में सवाल था, एक सीरीज में हम लोग का था जो पावर को दुगना पावर को 3 गुना करके मान बना रहे थे। अब ये जो x के पावर 5 x के पावर 7 x के पावर 11 है, इसमें कोई पावर सीरीज में नहीं है, ये बिना सीरीज का है। तो यदि पावर कोई सीरीज में नहीं रहेगा तब हम लोग पेपर में सवाल को कैसे बनाएंगे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखना। लेकिन पहले हम लोग को x के पावर 5 प्लस 1 बटा x के पावर 5 को फैक्टर तोड़ने के लिए समझेंगे। सबसे पहले आप लोग फैक्टर तोड़ के बताइए कि क्या इसका फैक्टर आप तोड़ सकते हैं, x के पावर 5 प्लस 1 बटा x के पावर 5 का फैक्टर तोड़िए तो।
एक लोगों को इसमें डाउट था कि सर 192 कहां से आएगा, ये तो आना चाहिए 212। सर 14 का स्क्वायर माइनस 4 है, कहीं भी सेम पावर में हम आएंगे ना, सेम पावर में आएंगे तो स्क्वायर करके 4 घटाना पड़ेगा। 14 का स्क्वायर सेम पावर प्लस से माइनस में, तो 14 का स्क्वायर 196 और 196 में से 4 घट गया तो 192। सेम पावर प्लस से माइनस में आइए, तो प्लस से माइनस में आएंगे तो स्क्वायर करके 4 घटाना है। सेम पावर माइनस से प्लस में आएंगे, स्क्वायर करके 4 जोड़ना है। हम लोग फैक्टर पर आए हैं, इसका फैक्टर तोड़ने जा रहे हैं। कमेंट कम करिए, बात बात समझिए, बंद ही कर देना। कमेंट कम क्यों करना, कमेंट को एकदम बंद कर दीजिए। सर x के पावर 5 प्लस 1 बटे x के पावर 5 है, अब हमें इसे फैक्टर तोड़ना है। तो आप कौन सी संख्या ऐसा फैक्टर तोड़िए कि पावर जोड़ेंगे तो 5 आए, दोनों पावर को जोड़ें तो 5 हो, पावर को जोड़ने पर 5 आए और अंतर 1 आए, 1 के डिफरेंस पर तोड़ना है। अब कहेगा सर फैक्टर तो आसान तरीके से टूट गया, पावर को जोड़ेंगे 5, इसका मतलब क्यूब पर तोड़ना है, x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब, एक स्क्वायर और एक क्यूब पर, x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर और एक हो गया x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब। 2 और 3 पावर पर तोड़ दिए। फिर से एक बार बात को समझिए, ऐसा दो आप फैक्टर लाइए कि दोनों के पावर जोड़ेंगे तब 5 आए और दोनों के पावर का डिफरेंस 1 आए, जोड़ने पर 5 डिफरेंस 1, तो 2 और 3 पावर पर तोड़ दिए। अब डिफरेंस 1 है, इसे घटा देंगे, माइनस में x प्लस 1 बटे x, यही फैक्टर टूटा। ये फैक्टर तोड़ने में हम लोग कामयाब हुए। ये जो हम एक ही बात में हम लोग समझे भी, फैक्टर तोड़ने के लिए, फैक्टर तोड़ने के लिए समझ में अगर आप लोगों को ये वाले आया तो एस लिख दीजिए और नहीं समझ में आया तो नो लिख दीजिए। समझ में आया एक बार तो एस लिखना और नहीं समझ में आया तो नो लिखना, यस या नो। समझ में आया तो यस लिखना है, नहीं समझ में आया नो लिखना। नो, यस नो, यस नो। इसमें तो 40% नहीं 30% लोग यस लिख रहे हैं और 70% लोग नो लिख रहे हैं। तो 70% को नो वाले को यस में बदलना है, कैसे बदलेगा? कमेंट बंद। अब कमेंट करना बंद कर दीजिए। देखिए x के पावर 5, x के पावर 5 प्लस 1 बटे x के पावर 5 है। हम लोगों को ऐसे पावर में तोड़ना है कि पावर जोड़ने पर 5 आ जाए। पावर जोड़ने पर 5 आएगा तो कौन कौन सा पावर रखना पड़ेगा? 2 और 3 रखना पड़ेगा। तो पावर 2 और 3 पर तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर और इंटू में x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब। एक के डिफरेंस पर तोड़ेंगे और जो डिफरेंस है उसी को हम लोग घटा देंगे। एक के डिफरेंस पर तोड़ेंगे और जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या कर देंगे? घटा देंगे। अब है तो कह रहा कि सिद्ध करिए। सर सिद्ध करने के लिए आप गुना कर दीजिएगा, जैसा ही गुना करिएगा तब कट करके आ जाएगा x के पावर 5 प्लस 1 बटे x के पावर 5। x के पावर 5 जिनका लगा है कि सर सिद्ध करिए तब इसको आप गुना कर दीजिएगा। x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर को x के पावर 3 प्लस 1 बटे x के पावर 3 और माइनस x प्लस 1 बटे x। गुना तो करने आता है ना, कमेंट कम करिए, गुना करके बात को समझाते हैं। यहां से पहले इसको गुना किया था x के पावर 5 हो गया, फिर इसी से इसको गुना कर दिया तभी हो गया प्लस 1 बटे x। अब इसको यहां से गुना कर दिया था प्लस का x आ गया, इसको यहां से गुना कर दिया था 1 बटे x के पावर 5 आ गया, माइनस का x माइनस से गुना कर दिया प्लस 1 बटे x आ गया, प्लस का 1 बटे x आ गया, माइनस 1 बटा x है, यहाँ माइनस 1 बटा x है। तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर माइनस 1 बटा x है, माइनस 1 बटा x। 1 मिनट, माइनस से गुना किए तो माइनस 1 बटा x हो गया। अब काट दीजिए, माइनस 1 बटे x से प्लस 1 बटे x कट गया, माइनस x से प्लस x कट गया, माइनस से गुना कर दिए थे माइनस 1 बटा x। अब बचा x के पावर 5 प्लस 1 बटे x के पावर 5, x के पावर 5 प्लस 1 बटे x के पावर 5 बच गया। तो गुना करने के बाद वही नंबर आना चाहिए। गुणनखंड का मतलब क्या कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर होना है। तो यहाँ माइनस 1 बटा x था, माइनस से गुना किए थे। अब मल्टीप्लाई में पावर गुना नहीं होता, बहुत सारे पावर 6 कह रहे थे। सर अगर आप जानते हैं कि बेस यदि बराबर है a के पावर m गुना a के पावर n, बेस बराबर है गुना में पावर जुटता है और बेस बराबर है तो भाग में पावर को घटा देना है। a के पावर m माइनस a के पावर n, बेस बराबर है तो गुना में पावर को जोड़ना है और बेस समान है तो भाग में पावर को घटाना है। भाग में पावर को क्या करना है? घटाना। इसीलिए गुना में पावर जुट रहा था। अब इसे तोड़ने का प्रयास करें, छोड़िए ऐसा गुना भागा। अब हम लोग x के पावर 7 का फैक्टर तोड़ेंगे। अब इस तरीके के एक के डिफरेंस पर पावर को तोड़िए कि जोड़ेंगे तो 7 और अंतर 1 होना है। जोड़ने पर 7 अंतर 1 हो, जोड़ेंगे तो पावर 7 हो और अंतर 1 हो। अंतर क्या हो? 1 हो। सर जोड़ेंगे तो 7 तो कहिएगा 3 और 4 पर तोड़ना पड़ेगा। सर x के पावर 3 प्लस 1 बटे x के पावर 3 और इंटू में x के पावर 4 प्लस 1 बटे x के पावर 4। जोड़ने पर 7 पावर का अंतर 1 हो तो 4 और 3 7 पावर में अंतर 1 हो गया, इसे लिख दिए x प्लस 1 बटे x। फैक्टर सिर्फ तोड़ना है, कितना आसान से हम लोग फैक्टर तोड़ रहे हैं। अच्छा ये पावर 11 वाले का फैक्टर तोड़िए। अच्छा कौन सी पावर पर तोड़ेंगे कि जोड़ेंगे तो पावर 11 हो जाए, जोड़ने पर पावर 11 हो जाए और अंतर 1 ही पर तोड़ना है। कहेगा 5 और 6 पर टूट जाएगा। सर 5 और 6 पर, तो इसका फैक्टर जब हम लोग तोड़ेंगे तभी x के पावर 5 प्लस 1 बटे x के पावर 5 इंटू का x के पावर 6 प्लस 1 बटे x के पावर 6 और माइनस का x प्लस 1 बटे x, x प्लस 1 बटे x। 5 6 पर तोड़ दिए। ऐसे बहुत सारा का आप फैक्टर तोड़ सकते हैं। जैसे आपको रहता x के पावर 30 प्लस 1 बटे x के पावर 30, तब फैक्टर आप इसे नहीं तोड़ दीजिएगा, इसे फैक्टर आप तोड़िएगा तो कहेगा पावर जोड़ेंगे तब 13 हो और अंतर 1 हो, जोड़ने पर 13 अंतर 1 तो 6 और 7 पर टूट जाएगा। 6 और 7 पर तोड़ेंगे तब x के पावर हो गया 6 प्लस 1 बटे x के पावर 6 और इंटू में हो गया x के पावर 7 प्लस 1 बटे x के पावर 7 और माइनस का x प्लस 1 बटे x। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग पोलिनोमियल का फैक्टर आराम से तोड़ेंगे। तो अब आशा करते हैं कि फैक्टर तोड़ने के लिए आया होगा समझ में। अब जिनका समझ में आ गया वो सभी लोग यस लिखिएगा और जिनको नहीं समझ में आया वो पूरा ईमानदारी से नो लिख दीजिएगा। यस या नो ईमानदारी से लिखना। समझ में आ गया तो यस, नहीं समझ में आया नो। यस या नो में जवाब करिए क्विकली। अभी लोग का आंसर यस या नो में आना चाहिए। यस सर। सर कह रहा है, बहुत सारे कह रहा है कि माइनस x प्लस 1 बटा x क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि प्लस में एक्स्ट्रा आ रहा था तो उसको काटने के लिए लिख रहे थे। पावर 1 का अंतर है ना, तो 1 वाले जो अंतर है उसको माइनस में लिख दीजिए। जोड़ेंगे तब पावर 13 आना है, 1 के डिफरेंस पर, तब पावर 1 के डिफरेंस है इसीलिए 1 का अंतर कर दिए। यस सर। x प्लस 1 बटा x काटने के लिए आया, पावर 1 का डिफरेंस है तब यही 1 के डिफरेंस वाला घटाना पड़ा। पावर 1 के डिफरेंस है उसको घटाना पड़ा, पावर 1 के डिफरेंस है उसको घटाना पड़ा।
अब बात को समझना है, इसे आप आंसर करिए। सवाल हम लेते हैं, दिया गया x प्लस 1 बटे x बराबर 3 है। पहला सवाल का आप आंसर करिए कि x के पावर 5 प्लस 1 बटे x के पावर 5 का मान क्या होगा, और दूसरा जो आपका सवाल है x के पावर 7 प्लस 1 बटे x के पावर 7 का मान क्या होगा। ये दोनों का आंसर करिए। x के पावर 5 प्लस 1 बटे x के पावर 5, x के पावर 7 प्लस 1 बटे x के पावर 7, क्विकली आंसर किया जाए। सर आप बहुत अच्छे से डॉट क्लियर करके पढ़ाते हैं सर जब डॉट क्लियर नहीं होगा तो मजा ना आएगा, और हम लोग का फाउंडेशन है, टाइम है तो डॉट क्लियर करके ही आगे हम लोग बढ़ेंगे। सौ 123 आ रहा है पहला का, दूसरा वाले का भी आंसर करिए, दोनों का आंसर करके 123 और 843 कितना दिन में खत्म हो जाएगा, पहले पढ़िए ना सर। खत्म तो बहुत पहले भी हो जाएगा, लेकिन समझ के पढ़ना है, ऐसा ना किसी को खत्म करने के लिए पढ़ेंगे। 123 843, दूसरा का भी सबका आंसर सही होना चाहिए। नहीं आ रहा है सर, अब कमेंट बंद करिए, बात को समझिए। दौड़ेगा क्यों नहीं आएगा, हमें x के पावर 5 प्लस 1 बटे x के पावर 5, एक है डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, लेकिन हम लोग फॉर्मूले को इस तरीके से फैक्टर तोड़े वो कभी हम लोग भूल ही नहीं सकते। वो फैक्टर तोड़ करके हम लोग फॉर्मूला याद किए। तब x के पावर 5 प्लस 1 बटे x के पावर 5 फैक्टर तोड़ेंगे, आप ऐसे फैक्टर तोड़िए कि जोड़ेंगे तब 5 आए, अंतर 1 आए, कहेगा 2 और 3 पर सर। तो x के पावर 2 प्लस 1 बटे x के पावर 2 और इनटू का x के पावर 3 प्लस 1 बटे x के पावर 3, जोड़ेंगे तब 5 आएगा और अंतर 1 आएगा। जो एक अंतर आया है वही एक पावर हम घटा देंगे, यहाँ x प्लस 1 बटे x घटा दिए। सर किसका मान पता है, कहेगा कि सर x प्लस 1 बटा x का मान पता है 3, और x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान हमें पता नहीं है, लेकिन हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। बड़ा पावर से छोटा पावर से बड़ा पावर में जाएंगे, पावर 2 स्क्वायर करने की आवश्यकता है। तो x प्लस 1 बटा x का मान अगर 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान हम लोग निकालेंगे, तो आप स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, और स्क्वायर करके 2 घटा दिए तो 7 आ गया। अब क्यूब का जब हम लोग का मान निकालना है तो क्यूब करके 3 गुना घटा देंगे, और क्यूब करके 3 गुना घटा दिए तो 18 आ गया, मतलब इसका मान हो गया 7, दूसरा वाले का मान 18, 18 संते 126, 126 में 3 चला गया 123, जो सबका सही जवाब रहा 123। समझ में आया 123 वाले, ऐसे सबका आंसर तो सही था, लेकिन एक दो कमेंट कर रहे थे कि सर नहीं समझ में आया, कैसे बनेगा। जिनका नहीं समझ में आया उनका समझ में आ गया 126, 126 माइनस 3 123, समझ में आया तो एक बार यस लिख दीजिएगा, यस लिख दीजिएगा समझ में आया तो, या समझ में तो यस लिख देना। फैक्टर का डिफरेंस ओवन मैंडेटरी है क्या सर, यस सर, ऑफ कोर्स यस, एक रहना ही है। जब फैक्टर का अंतर एक नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, एक फैक्टर का डिफरेंस रहना जरूरी है। यस सबका आंसर यहां आया, यस कमेंट में, मतलब आंसर भी सबका सही था। अब बात को समझना है, हम लोग को यहां पावर 7 पर चलना है, तो अंतर पावर का एक हो, डिफरेंस ऑलवेज 1, और पावर जोड़ने पर 7 होना है। तो यहां से हो गया x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब इनटू का x के पावर 4 प्लस 1 बटे x के पावर 4। ऐसे हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे कि जोड़ेंगे तब पावर 7 होगा और अंतर 1 होगा। तो 3 और 4 पर तोड़ दिए, जो पावर का अंतर 1 है उसको घटाना पड़ेगा पावर 1 करके, x प्लस 1 बटा x घटा दिए। सर यहाँ है आपका क्यूब, और क्यूब करने के लिए आपको आता है, क्यूब का मान निकालेंगे 3 का क्यूब माइनस 3 गुना 3, और यहाँ है पावर 4, पावर 4 के लिए 2 बार स्क्वायर हम लोग को करना पड़ेगा। हम सर जी x प्लस 1 बटा x दिया हुआ है 3, पावर 4 पर जाएंगे तो पहले स्क्वायर करेंगे, पहले स्क्वायर पर गए तो स्क्वायर करके 2 घटा दिए 7 हो गया, फिर हमें पावर 4 पर जाना है तो एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, और अगला बार एक बार और स्क्वायर कर दिए तो 49 में से 2 47 हो गया, 47 हो गया सर। तब यहाँ 47 और यहाँ घटा दिए 3, तब यहाँ 3 तिया 9 तिया 27 में से 9 18, 18 में 47 से गुना करेंगे 3 घटाएंगे, 18 में 47 से गुना करके 3 घटाइए तो 18 संते 126 का 6 हासिल रहा 12, 18 में 4 से गुना किया 72, 72 और 12 84 हो गया, 846 में से 3 चला गया 843, जो सभी लोगों का आंसर सही रहा। यहाँ 123 और यहाँ 843, 123 843 सबका सही रहा, बिल्कुल दिल गार्डन हो गया, ये ना हुआ बात। तब ये ऐसे उटपटांग सवाल विदाउट आपका जो श्रेणी में नहीं हो, बिना श्रेणी का जब हम लोग का मान पूछेगा तो हम लोग को फैक्टर तोड़ने आना चाहिए, और फैक्टर तोड़ने आएगा तो कोई भी मान हम लोग निकाल देंगे। एक और हम इस पर एग्जांपल लेते हैं और आप सभी लोगों का आंसर सही होना चाहिए। दिया गया x प्लस 1 बटा x का मान 4 है, 4 है सर, और मान आपको निकालना है पहला x के पावर 5 प्लस 1 बटे x के पावर 5 का मान, और दूसरा जो मान हम लोग को निकालना है x के पावर 7 प्लस 1 बटे x के पावर 7। इन दोनों का मान सही होना चाहिए सभी लोगों का, क्विकली। आएगा, बन जाएगा ना। वीडियो एंड होने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन शो नहीं होता है सर, कुछ समय के बाद हो जाता होगा। 524 आ गया। फैक्टर हम लोग तोड़ेंगे, ऐसे फैक्टर तोड़ेंगे कि पावर जोड़ने पर 5 हो, एक के अंतर हो पावर जोड़ेंगे तो 5 हो जाए, एक के अंतर पर पावर जोड़ने पर 5। कौन सा मान होगा, कहेगा कि सर हो गया x स्क्वायर, स्क्वायर और क्यूब पर तोड़ना पड़ेगा, पावर 2 और पावर 3 पर, x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब, और जो पावर का अंतर है उसको हम लोग को घटाना पड़ा, घटा दिए सर। x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर मौखिक आप लिख दीजिएगा, मौखिक 14 लिख दीजिएगा, जिनको मौखिक नहीं समझ में आता है स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए। क्यूब का मान निकालना है तो क्यूब करके 3 गुना घटा दीजिए,
क्यूब करके 3 गुना घटा दीजिए, तब यहाँ आ गया 14 और यहाँ 14, 16 में से 2 गया 14 और यहाँ आ गया 64 में से 12 चला गया 52 और माइनस का हो गया 4, तब 14 दूना 28 का 8 हासिल 2, 70 और 2 72, 728 में से 4 चला गया 724, पहला वाले का आ गया 724 आंसर। पहला वाले का कितना आया 724, दूसरे वाले का सोल्व करिए और कितना आंसर आ रहा है। दूसरा वाला का हम लोग सोल्व करेंगे, तब पावर 3 और 4 पर तोड़ना पड़ेगा, x के पावर 3 प्लस 1 बटे x के पावर 3, x के पावर 4 प्लस 1 बटे x के पावर 4 और माइनस x प्लस 1 बटे x। पावर 3 का मान अभी हम लोग निकाल चुके हैं, पावर 4 का मान निकालेंगे तो स्क्वायर का मान कितना हो गया है सर, x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर का मान 14 हो गया, x के पावर 4 प्लस 1 बटे x के पावर 4 का मान निकालेंगे, 14 के स्क्वायर 196 में से 2 चला गया 192, 192 तो यहाँ हो गया 192 और माइनस का कितना हो गया 4। आंसर कर दीजिए, गुना तो करने आता ही होगा, गुना करने के लिए आसानी हो गया, 50 प्लस 2 लिख दीजिए और गुना कर दीजिए 192 से, या इसको भी आप लिख सकते हैं 200 और गुना कर दीजिए 52 से, 200 माइनस 8 52 से, इसको आप 50 प्लस 2 लिखिए या 192 को लिखिएगा, 200 माइनस 8 तो भी आसान पड़ जाएगा, 10,084 आ रहा है तो लिख दे हम डायरेक्ट 10,084 पहले 50 से गुना करें तो 0 9 5 5 गुना 10 का 0 और 95 और 1 कितना हो गया 96, 9,600 प्लस यहाँ गुना किया तो 2 दूना 4 और 19 दूना 38 और 1 कितना हो गया 39, तो 9,000 आया ना सर, 0 5 दूना 10 का 0 हासिल रहा कितना कहिएगा 1, 95 और 1 96, 9,600 में 9,394 हम ऐड कर दिए, 2 दूना 4 19 दूना 38 384 ऐड करेंगे तो 4 हो गया 8 हो गया और 6 और 9 कितना हो गया 9 हो गया 99,184। देखिए तो सही कैलकुलेशन किए कि नहीं किए, 99,184 में 4 चला जाएगा, 99,180 आ रहा है क्या, 99,80 आ रहा है क्या, 99,80 आ रहा है क्या, 194 होगा सर, कहीं गलती लिख दिए क्या, कहाँ लिख दिए गलती सर, 1 मिनट, x स्क्वायर 14 96 में से 2 गया 194, 1 मिनट यहाँ गलती लिख दिए, 196 में से 2 चला गया था 194 होगा, 192 नहीं 194, तब आंसर 10,000 आ सकता है, 194 हो गया सर, तब सही लिख दीजिए 10,084 लिख दीजिए, 194 लिख दिए थे, तब आंसर सही है। गुना करने के लिए फिर आप गुना कर दीजिए 50 प्लस 2 से या इसको 100 200 माइनस 6 लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं कि ये बात समझ में आ गया होगा। तब ये आपको पेपर में पूछा जाता है, अल्टरनेट देखिएगा प्रीवियस बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, या तो x के पावर 5 प्लस 1 बटा x के पावर 5 का मान पूछता है, या x के पावर 7 प्लस 1 बटा x के पावर 7, ये दोनों बातें क्लियर हो गया होगा आपको। लेकिन दिक्कत कब होता है कि ये प्लस में नहीं देकर के माइनस में दे देता है, प्लस में नहीं देकर माइनस में दे देता है तो दिक्कत हो जाता है। अगर प्लस में नहीं देकर के माइनस में दे देता है तब क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। जैसे अब इसी दोनों को माइनस में हम लोग क्लियर करेंगे कि सर यदि आपका यही रहा x के पावर 5 और माइनस में 1 बटे x के पावर 5, अब फैक्टर तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, अब फैक्टर हम तोड़ेंगे तब मुश्किल होगा, x के पावर 7 माइनस 1 बटे x के पावर 7, अब यहां से फैक्टर तोड़ेंगे ना तब दिक्कत होता है। प्लस में तो दिक्कत नहीं होता है, माइनस में दिक्कत होना प्रारंभ होगा कि अगर माइनस में जब हम लोग का मान पूछ रहा है तब हम लोग फैक्टर कैसे लाएंगे, फैक्टर कैसे तोड़ेंगे, यहां प्रॉब्लम है। कमेंट कम करिए और बात को आप समझिए, बढ़ जाए। वही सर लेंदी होता है, गलत नहीं सर, कैलकुलेशन सही रहेगा तो गलत कैसे होगा। बात आप समझना है, जब पेपर मैथ हो या रीजनिंग हो, अगर आप पेपर कहीं लगा रहे होंगे तो एक बार आंसर नहीं मिला तो उसको दोबारा डायरेक्ट नहीं बनाना, 1-2 सवाल बनाने के बाद फिर आइएगा तब वो सही हो जाएगा, क्योंकि दोबारा डायरेक्ट अटेम्प्ट लीजिएगा तब मेनुअल में बैठा रहेगा। फिर हम अगर डायरेक्ट उसे आप लोग नहीं कहते डायरेक्ट फिर बनाते तो 194 नहीं लिखा था, फिर 192 लिखा जाता, जबकि 96 में से 2 गया 194 लिखना था। तभी प्लस और माइनस में दिक्कत होता है, अब इसको समझिए, कमेंट कम करिए और बात को आप समझिए। यहाँ हम इसे फैक्टर तोड़ेंगे तो कोई नया तरीका नहीं, अभी तक जैसे हम लोग तोड़ रहे थे, पावर 2 और 3 पर तोड़ेंगे x स्क्वायर 1 बटे x स्क्वायर और एक तोड़ेंगे x क्यूब और 1 बटे x क्यूब, तो यहाँ हो गया x माइनस 1 बटे x। कमेंट कम करना है, बात को आप समझना है। हम ऐसे 2 फैक्टर तोड़ेंगे, फैक्टर 2 फैक्टर से गुना करेंगे कि पावर आए जोड़ने पर 5 और अंतर 1 आए। पहले छोटा वाले पावर लिखे हैं, बाद में बड़ा वाले पावर लिखे हैं। सर अगर पहला वाले को प्लस में लिख रहे हैं तो दूसरा वाले माइनस होगा, पहला वाले प्लस दूसरा वाले माइनस, ये बीच वाले साइन माइनस होगा, बीच वाले साइन क्या होगा माइनस। बड़ा पावर पहले छोटा पावर तब बड़ा पावर लिखे, ध्यान रखना, पहले छोटा पावर तब बड़ा पावर। अगर पहला वाले छोटा वाले पावर प्लस है, अल्टरनेट साइन, इसको साइन नहीं देखना, ये फिक्स होता है, x माइनस 1 बटा x ये फिक्स रहेगा। ये तीनों साइन को हमें देखना है, प्लस माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस माइनस। यदि पहला वाले माइनस में है, पहला वाले माइनस में है तब बीच वाले को प्लस में लिखेंगे, और पहला वाले प्लस में रहेगा तब बीच वाले माइनस में लिखेंगे। तब पहला वाले साइन हम लोग को किस में है, प्लस में है, तब बीच वाला साइन किस में हो जाएगा, माइनस में। ये प्लस है तब यहाँ माइनस होगा, ये माइनस है यहाँ प्लस होगा। इसी को दूसरा फैक्टर जब हम लोग तोड़ेंगे तब दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं सर, दूसरा फैक्टर आप ये भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 बटे x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब। और अगर हम पहला को माइनस में रखें तब यहाँ हमें प्लस में रखना पड़ेगा, और ये लास्ट वाले यही लास्ट वाले का साइन है x माइनस 1 बटा x ही होगा। बस यही एक कॉन्सेप्ट है, पहला वाले प्लस में, पहले छोटा पावर तब बड़ा पावर, पहला वाले प्लस में लिखेंगे तब बीच वाले माइनस में होगा, और पहला वाले माइनस में लिखेंगे तब बीच वाले प्लस में होगा, पहला वाले प्लस तब बीच वाले माइनस, पहला वाले माइनस बीच वाले प्लस। अब इसे गुना करिएगा तब बात वही आएगा। एक बार गुना करके आपको दिखा देते हैं सर, x स्क्वायर से पहले गुना करिए तब यहाँ हो गया x के पावर 5, और x स्क्वायर से यहाँ गुना कर दिए तब माइनस 1 बटे x हो गया। अब x 1 बटे x स्क्वायर से यहाँ हम गुना किए तब यहाँ हो गया प्लस x, और इसमें गुना किए तब माइनस 1 बटे हो गया कितना सर, x के पावर 5, और यहाँ माइनस से गुना करेंगे तब माइनस x, और यहाँ माइनस गुना माइनस प्लस x, कट गया 1 बटा x प्लस माइनस कटा, बचा x के पावर 5 माइनस 1 बटे x के पावर 5। यहाँ से भी गुना करेंगे तब वही आएगा, पहले x स्क्वायर से इसमें गुना करिए तब x के पावर 5 हो गया, और यहाँ प्लस 1 बटे x हो गया। अब इससे माइनस वाले से गुना करेंगे तब यहाँ माइनस x हो जाएगा, और माइनस 1 बटे x के पावर 5 हो जाएगा। प्लस से गुना करेंगे तब प्लस x हो जाएगा, माइनस 1 बटे x हो जाएगा, माइनस और प्लस कट गया, माइनस और प्लस कट गया, फिर आ गया x के पावर 5 माइनस 1 बटे x के पावर 5।
तो अगर पहला वाले साइन प्लस में रखे हैं तब ये बीच वाले को माइनस में रखना पड़ेगा, और पहला वाले साइन को माइनस में रखे हैं तब बीच वाले साइन को प्लस में रखना पड़ेगा, प्लस में। आ गया, बस जैसा यही मेन है। फिर से ये तो रहने दिया, गुना करके आपको दिखाए थे सर। अगर हम लोग का x के पावर 5 माइनस 1 बटे x के पावर 5 का हम लोग का फैक्टर तोड़ना है तो 2 और 3 के पावर पर तोड़ना पड़ेगा। तो x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर इंटू x क्यूब माइनस 1 बटे x क्यूब। पहला वाले छोटा पावर, अब बाद में बड़ा पावर लिखेंगे। पहला वाले प्लस है तब यहाँ माइनस में लिख दिए, x माइनस 1 बटे x डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे। और दूसरा पावर 7 पर आ जाइए, x के पावर 7 प्लस माइनस माइनस x के पावर 7 माइनस 1 बटे x के पावर 7, तो x क्यूब माइनस 1 बटे x क्यूब, क्योंकि विषम पावर को नेगेटिव में रखेगा कि आगे मान निकालने में आसान होगा, और सम पावर को पॉजिटिव में लिखेगा, x के पावर 4 प्लस 1 बटे x के पावर 4। अब इन दोनों में देखिए, पहले छोटा पावर लिखेंगे बाद में बड़ा पावर लिखेंगे। छोटा वाले पावर माइनस में है तब बीच में हो जाएगा प्लस, x माइनस 1 बटे x। छोटा वाले पावर को प्लस में रखें तब बीच में हो जाएगा माइनस, अगर छोटा वाला पावर माइनस में लिखे तब बीच में हो जाएगा प्लस। बस सिर्फ छोटा वाला पावर, पहले छोटा वाले पावर लिखेंगे बाद में बड़े वाले पावर लिखेंगे, डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। अब इस पर हम एक एग्जांपल लेते हैं और आप सभी लोगों का आंसर सही होना चाहिए। पहला एग्जांपल इस पर रहा x माइनस 1 बटे x। सर x माइनस 1 बटा x का मान 2 है। पहला मान आपको निकालना है x के पावर 5 माइनस 1 बटे x के पावर 5 का मान क्या होगा, और दूसरा जो आपको मान निकालना है x के पावर 7 माइनस 1 बटे x के पावर 7 का मान क्या होगा। x के पावर 5 माइनस 1 बटे x के पावर 5, x के पावर 7 माइनस 1 बटे x के पावर 7। पहला वाले साइन के अनुसार बीच में हम लोग साइन लगाएंगे, छोटा वाले पावर से भी प्लस है तब बीच में हम लोग माइनस लिखेंगे, और माइनस है तब बीच में प्लस लिखेंगे। इसका आंसर किए तब इसे हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे 2 और 3 पर, x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर इंटू x क्यूब माइनस 1 बटे x क्यूब, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, x माइनस 1 बटा x। यही कंडीशन समझना, छोटा वाले पावर प्लस है तब बीच में माइनस, छोटा वाले माइनस है तब बीच में प्लस कर देंगे। सर x माइनस 1 बटा x का मान 2 है तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो स्क्वायर करके 2 जोड़ देंगे, कितना हो गया 4। अब क्यूब का जब हम लोग मान निकालेंगे x क्यूब माइनस 1 बटे x क्यूब, तो आप कहेगा कि क्यूब करके 3 गुना जोड़ देंगे सर, तो क्यूब करके 3 गुना जोड़ दिए तो 8 प्लस 6 कितना हो गया 14। इसका मान आ गया 4, इसका मान आ गया 14 और माइनस 2, 14 4 56, 56 में से 2 चला गया 54 आ गया, 54 54 इज राइट आंसर। अब पावर 7 को हम लोग तोड़ने जा रहे हैं, तो पावर 7 को 1 के डिफरेंस पर 3 और 4 पर तोड़ेंगे, तब हो गया x के पावर 3 माइनस 1 बटे x के पावर 3 इंटू x के पावर 4 प्लस 1 बटे x के पावर 4, और माइनस का बीच वाले प्लस माइनस है ना, तो यहाँ प्लस का हो गया x माइनस 1 बटे x। अब हम लोगों का पावर 3 पर का मान हम लोग निकाल चुके हैं, 3 का मान कितना है 14, 14 पावर 4 का मान निकालने जा रहे हैं। सर स्क्वायर वाले पार्ट का मान x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान 4 है। 2 के स्क्वायर 6 में आ जाएगा, 1 मिनट 2 का स्क्वायर कितना हो गया सर 4 और 2 6, 6 चौ 84, 6 चौ कितना हो गया 84, 84 14 छंके 84, और 84 में से 2 चला गया, देखिए कितना मिस्टेक हो गया था, 84 में से 2 गया 82। कमेंट विजिबल नहीं था, कमेंट में देखिए तो लिख रहा था ना 6 होगा सर, हो गया आप सही। 14 छंके 84 में से 2 गया 82, यहाँ हो गया 6, फिर 4 लिख दिए, 6 हो गया स्क्वायर का मान, और 6 के स्क्वायर में से 2 चला गया था, कितना हो गया 34 34, 34 यहाँ हो गया सर जी 34, और प्लस का कितना हो गया 2, 14 चौ 56 का 6 हासिल 5, 14 दिया 42 और 5 47, प्लस 2 हो गया 478। क्या 82 और 78 आया था, 82 और 78 आया था, कमेंट नहीं दिखाई दे रहा था लेकिन कमेंट अब विजुअल है, ठीक है। 82 और 478 सबका सही जवाब रहा। अब आशा करते हैं कि ऐसे सवाल जो उलझा हुआ सवाल, आज हम लोग उलझा हुआ सवाल को सुलझाने का प्रयास किए। कौन कौन सा सवाल उलझा हुआ था, हम लोग 4 पॉइंट आज देखे। x के पावर 5 प्लस 1 बटे x के पावर 5, दूसरा पॉइंट देखे x के पावर 7 प्लस 1 बटे x के पावर 7, इसका फैक्टर हुआ x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर, और इंटू में हो गया x के पावर 3 प्लस 1 बटे x के पावर 3, माइनस में हो गया x प्लस 1 बटे x। इसको हम लोग सुलझाने का प्रयास किए तो x क्यूब प्लस पावर 3 4 पर तोड़े थे, x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब इंटू x के पावर 4 प्लस 1 बटे x के पावर 4, और माइनस का बीच में हमेशा यहाँ ऑलवेज माइनस होता है। और जो दूसरा के बाद तीसरा पॉइंट जब हम लोग समझे, तीसरा पॉइंट उलझे हुए प्रश्न को सुलझाए हैं, तब x के पावर 5 माइनस 1 बटे x के पावर 5, तब यहाँ हम कहते हैं कि पहला वाले के साइन के अनुसार चेंज होता है सर। अगर पहला वाले छोटा वाले पावर माइनस में है तब प्लस में लिखेंगे, और प्लस में रहेगा तो माइनस में लिखेंगे। प्लस में है ना, प्लस में है तो माइनस में लिख दिए x माइनस 1 बटे x। और चौथा जो हम लोग का प्रश्न था x के पावर 7 माइनस 1 बटे x के पावर 7, यहाँ हो गया x क्यूब माइनस 1 बटे x क्यूब। छोटा वाले पावर किसमें है, माइनस में है, तब बीच में हम लोग क्या लिख देंगे प्लस, प्लस लिख देंगे। छोटा वाले पावर माइनस में है तो बीच में प्लस, और प्लस में है तो माइनस। ये 4 है जो उलझे प्रश्न में माना जाता है। ये प्लस वाले तो आसान रहता है, माइनस वाले में ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो माइनस वाले को एक दो बार और देखना है, बेहद आसान है माइनस वाले भी। पावर अगर स्मॉलेस्ट वाले पावर प्लस में है, बीच में साइन माइनस देंगे, माइनस में है बीच में साइन किस में देंगे, प्लस में देंगे। क्लियर, और इससे ज्यादा पावर नहीं देगा। यही 4 पॉइंट सर। अब एक सवाल हम लिख देते हैं, आप सभी लोग उसे HWRW में आंसर करिएगा। x माइनस 1 बटा x का मान 3 है। पहला का मान निकालना है x के पावर 5 माइनस 1 बटे x के पावर 5, दूसरा मान निकालना है x के पावर 7 माइनस 1 बटे x के पावर 7। ये सभी लोगों का आंसर सही आना चाहिए RW या HW में। और आज यहीं तक सेवा है, फिर कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे आगे वाले कॉन्सेप्ट। आप सभी